Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to create a website using HTML and CSS in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस आप लोगों को इतना बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस बनाते रहता हूँ एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस कीजिए। एंड गाइस और एक और क्विक अपडेट देना चाहूंगा एंड दैट इज मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट वेबसाइट्स इन हिंदी। जी हाँ गाइस, अभी तक मैंने अपने चैनल थापा टेक्निकल पे जितने भी वेबसाइट्स क्रिएट किए ऑलमोस्ट उन सबको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, आपको जब भी फ्री टाइम मिले एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड गाइस, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जरूर देखिएगा। ऑलराइट गाइस, तो मैं इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए गाइस आज मैं एक और वेबसाइट लेके आ गया हूं। बेसिकली आप इसको कह सकते हो हेडर पार्ट। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने गाइस इस टाइप की वेबसाइट नहीं बनाई, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि इधर ही एक इमेज राइट साइड में मोस्टली आपके फुटर्स जो पहले हम बॉटम पे बनाते थे वो आजकल राइट साइड या लेफ्ट साइड में दिख रहा होता है, नहीं तो तारे सर्कल इस टाइप के जो आपको डॉट 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 दिखाई दे रहे, ये आजकल बहुत फेमस हो चुके हैं तो मैंने भी सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाऊं कि इसको किस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, अब जिन्होंने जैसे बनाया वो तो उन्होंने वैसे बना लिया, लेकिन मैं अपने तरीके से किस तरीके से आपको बना के दिखाने वाला हूं गाइस, वो आपको इस वीडियो में देखने जरूर मिलेगा। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना सिंपल कोडिंग हो सके उतना सिंपल करूं ताकि आप सब इसको समझ सको। एंड अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो उसको कैसे पाना है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सो देखिएगा इसे बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, अगर इस पे मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरे वेबसाइट thapatechnical.com पे जाता है। एंड अगर आप अबाउट पे क्लिक करोगे तो मेरे अगेन उसी पेज पे जाएगा, उसके अबाउट सेक्शन पे। एंड गाइस अगर आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हो तो आप देखते हो कि मेरा जो थापा टेक्निकल का जो कॉन्टैक्ट HTML पेज है वो वहां पे जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे जो मैंने ये लिंक दिया गाइस आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुली ये हुवर हो रहा है। मेन्यू भी देखिए गाइस, ये प्रॉपरली काम करते हैं हमारे मेन्यू। और जब मैं हुवर कर रहा हूं तो ऊपर और नीचे आपको कुछ लाइंस दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड ये जो आप देख पा रहे हो गाइस ये भी एकदम प्रॉपरली वर्क करता है। अगर मैं इंस्टा पे जाता हूं तो आप देख सकते हो मेरा इंस्टाग्राम का पेज ओपन हो रहा है। एंड आप देख सकते हो कैसे मेरा इंस्टाग्राम का पेज ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वाईफाई स्लो होने के कारण लेट हो रहा है। एंड देन अगर आप देख सकते हो अगर मैं यूट्यूब पे क्लिक करता हूं तो ये मेरा यूट्यूब का पेज ओपन कर देता है, देखिए। एंड अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे गाइस तो कर लीजिए, टोटली इट्स अप टू यू, आपको पसंद हो तो कर लीजिए कि नहीं। एंड आप देख सकते हो मेरा यूट्यूब का पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। सो गाइस ये सारे लिंक्स प्रॉपरली वर्क करते हैं। ये किस तरीके से मैंने बनाया, बेसिकली मेरा मेन मोटिव आज ये वेबसाइट बनाने का है कि आपको एक व्यू दिखाऊं कि आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा कि ये इमेज कैसे यहाँ पे आ गया, ये क्या चीज हो सकता है। ठीक है, और बाकी ये सब तो आई थिंक आप बहुत इजीली कर ही लोगे। तो चलिएगा सब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एंड आई रियली होप आपको बहुत मजा आने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन किया, वहां पे बेसिकली मैं एक फोल्डर ओपन करने जा रहा हूं। ठीक है, और मैं जाता हूं उसके लिए मैंने ऑलरेडी वी ड्राइव पे आप देख सकते हो मार्च। तो अगर मैं आपको दिखाऊं मार्च, ये देखिए गाइस मार्च वेबसाइट है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक इमेजेस ऐड करके रखे जिसके अंदर मेरे ये 2 इमेज होंगे। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा कैसे इमेज है। तो ऑलराइट, ठीक है, मेरा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन हो चुका है। आप देख सकते हो इमेजेस 2 इमेजेस है वहां पे। एंड अब सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, यू हैव टू राइट इंडेक्स। ठीक है, प्रॉपरली स्पेलिंग चेक कीजिएगा, index.html। एंड गाइस ये प्योर HTML एंड CSS है। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, न्यू फाइल पे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ style.css। चाहे तो आप CSS का एक अलग सा फोल्डर करके भी कर सकते थे, बट इट्स फाइन। तो सबसे पहले गाइस मैं अपने index.html पे जाता हूँ। सो सबसे पहले गाइस वी हैव टू राइट HTML। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर दिखाई दे, है कि नहीं। तो देखिए गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक हेडर ले लेता हूँ एंड देन उसके बाद गाइस मैं एक नैप टैग लेने जा रहा हूं बेसिकली। ठीक है, और उस नैप टैग को एक क्लास दूंगा जिसका नाम होगा नैप बार। ठीक है, इस तरीके से सिंपली नैप बार स्पेलिंग दे रहा हूं मैं परफेक्टली। ऑलराइट, देन वहां पे सबसे पहले गाइस आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए वी हैव ये जो आपको पूरा थापा टेक्निकल देन मेन्यू और ये जो कॉन्टैक्ट है बेसिकली एक आप कह सकते हो कि एक होल डिप के अंदर ये तीनों को मैंने ऐड करके रखा हुआ है। ठीक है, सो जो मेरा वो होल डिप होने जा रहा है दैट इज माई नैप बार। तो एक डिप लूंगा उसके लिए। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये जो लोगो आपको थापा टेक्निकल जो दिखाई दे रहा था उसके लिए मैं एक ये इस तरीके से लिख लेता हूं क्लास। एंड देन href के अंदर गाइस मैं अभी आपको बताता हूं एंड target_blank। इससे क्या होगा कि आपके वो दूसरे पेज में जाके ओपन होगा, राइट। और यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख देता हूँ थापा टेक्निकल। ऑलराइट, ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने एक ही बार में सही लिखा इसको। ठीक है, यहाँ पे जो एंकर टैग है ना गाइस, यहाँ पे उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये है हमारा वेबसाइट का एक्चुअल पेज, राइट। तो इसका जो URL इसको करना है कॉपी, इस जगह पे आना है, ठीक href पे कर देना इस तरीके से पेस्ट, परफेक्ट। सो दिस इज इट, हमारा लोगो का काम हो चुका है। उसके बाद जो आपको वहां पे मेन्यू दिखाई दे रहा है, राइट, तो उसके लिए मैं एक मेन्यू क्लास लिख लेता हूं एंड देन मैं क्या करने वाला, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट बना के
अब मुझे उसको एंकर टैग भी देना पड़ेगा, तो इस तरीके से मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसको एक क्लास दे देता हूँ मैं बेसिकली, जिसमें देता हूँ एक्टिव सिंपल। ऑलराइट, ठीक है। अब ठीक इसके अंदर गाइस अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सो मैं लिख रहा हूँ होम। अब इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ कितनी बार गाइस, 5 बार, 1 2 3 4 एंड देन परफेक्टली 5, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने लिखा है गैलरी, ठीक। उसके नीचे आई थिंक मैंने सर्विसेज लिखा है, एंड देन ठीक उसके नीचे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ पोर्टफोलियो, एंड देन लास्ट में मैं लिख दूंगा इस तरीके से अबाउट, ठीक है, परफेक्ट। तो हमारा मेन्यू भी कंप्लीट हो चुका है। एंड देन लास्ट में जो आपको वो आप कह सकते हो जो कॉन्टैक्ट का जो बटन दिखाई दे रहा था, उसके लिए भी मैं एक डिप क्रिएट कर लेता हूँ इस तरीके से। एंड इस डिप पे मैं सिंपली एक क्लास दे देता हूँ दैट इज कॉन्टैक्ट, ठीक है। स्पेलिंग बस सही लिखिए ताकि बाद में सीएसएस के टाइम में प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे मैं अगेन एंकर टैग देने वाला हूँ, और उस एंकर टैग में गाइस मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे जो कॉन्टैक्ट का जो पेज है, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक सेकेंड, जी हाँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे उसको मैं कर देता हूँ पेस्ट इस तरीके से, परफेक्ट। एंड यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो गाइस इस तरीके से अपना ये कंप्लीट हो चुका है। इसको कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, ब्राउजर पे जाता हूँ, एंड आई थिंक ये सबको मुझे अब हटा देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ पेस्ट, ठीक है। सो बूम गाइस आप देख सकते हो इतनी ब्यूटीफुली हमें इतना मिल चुका है कि नहीं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, परफेक्ट, ऑलराइट, इतना काम हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार ये हेडर के पास जाता हूँ, ठीक है। एटलीस्ट अब हम थोड़ा सा सीएसएस पार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको हर बार बोलता हूँ, जब भी आप सीएसएस स्टार्ट करोगे मार्जिन 0 कर दिया करो, एंड देन पैडिंग को 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, परफेक्ट, ठीक है। तो जो मेरा हेडर पार्ट है, तो अब वो हेडर पार्ट को मुझे बहुत सिंपल तरीके से क्या करना है, देखिए मुझे सबसे पहले तो उसमें विड्थ एंड हाइट में कंप्लीट दे देता हूँ, विड्थ 100%, ठीक है। हाइट में दे देता हूँ 100 व्यू हाइट, या आप वर्टिकल हाइट कह सकते हो। इट मीन्स कि आपका ये जो भी स्क्रीन है, अब जिस भी स्क्रीन में देखोगे ये हमेशा पूरा कंप्लीट उसका हाइट ले लेगा। इसका बेस्ट पार्ट यही है, ठीक है। इसका एक बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ दैट इज, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ग्रेडियंट के एक वेबसाइट ओपन किया, ये कलर मैंने सिलेक्ट किया था, यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। मैं सिंपली कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ और इसको हटा के मैं इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा बेटर है, इस तरीके से मैंने कॉपी कर लिया, ऑलराइट, परफेक्ट। एंड देन गाइस मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे एक चीज करने वाला हूँ, एंड दैट इज मैं पोजीशन दूंगा इसको रिलेटिव। आपको पता चल जाएगा मैंने क्यों पोजीशन रिलेटिव दिया है। अभी अगर मैं वेबसाइट में जाके रिफ्रेश करूँ ना, तो कुछ नहीं होगा। बोलिए क्यों? क्योंकि मैंने एक्सटर्नल सीएसएस का यूज कर रहा हूँ, राइट। तो उसको अगर आप एक्सटर्नल यूज करो तो एटलीस्ट बताओ तो सही अपने ये जो इंडेक्स फाइल को कि हाँ भाई एक एक्सटर्नल सीएसएस है, उसका यूज करो, तो इस तरीके से मैंने लिंक कर दिया हमारे एक्सटर्नल सीएसएस को मेरे इंडेक्स के फाइल से। नाउ सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल हमें ये दिखाई दे रहा है। अब मुझे किसी तरीके से ये मेन्यू को सेट करना है, राइट। तो मेन्यू बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो वी हैव अ नेप बार, लोगो, मेन्यू एंड देन कॉन्टैक्ट बटन, सिंपल, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे जाता हूँ, एंड एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो इमेज आपको ये दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा सस्पेंस रखूंगा मैं, ठीक है। मैं अभी आपको खाली मेन्यू बना के दिखाता हूँ सबसे पहले। सो मेन्यू में सबसे पहले गाइस हमें क्या करना है, मैं जाता हूँ डायरेक्टली नैप टैग पे, ठीक है। मैं चाहे तो उसको क्लास दे सकता था, लेकिन मैं डायरेक्टली इस तरीके से लिखने वाला हूँ। हाइट विड्थ इतना दे देता हूँ, हाइट में 15 VH। अब समझ लो अगर 100 कंप्लीट होता है तो 15 उसका जितना भी होगा उतना आ जाएगा, 15%। अब भी गाइस ये जो इसको सीधा करना है ना, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर ये थापा टेक्निकल मुझे यहाँ पे चाहिए और ये जो बाकी के सेंटर पे और ये इस कोने में, ये करने के बहुत सारे तरीके HTML CSS पे, और मोस्टली लोग फ्लोट यूज करते हैं, राइट। बट मैं ज्यादा फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट, ये ज्यादा मैं प्रीफर नहीं करता, क्योंकि गाइस इसमें क्लियर फिक्स एंड ऑल वो सब थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बेस्ट डायरेक्ट जाओ, डिस्प्ले लिख दो फ्लेक्स, खत्म। सिर्फ फ्लेक्स लिखोगे तो देखो गाइस क्या होता है, इस तरीके से डायरेक्टली तीनों लाइन बाय लाइन में आ चुके हैं। अभी खाली मुझे क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं, स्पेस अराउंड एंड अलाइन आइटम सेंटर, दिस इज इट। खाली ये 3 लाइन लिखा, बहुत इजीली गाइस आपको जैसा चाहिए वो आपको उस तरीके से मिल जाएगा। देखो बहुत सिंपली मुझे ये मिल चुका है, ठीक है। और एक और काम मैं ये करना चाहूंगा कि इसको अभी ठीक, अभी यहाँ पे मेरे को पोजीशन एब्सोल्यूट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको पोजीशन रिलेटिव दे दिया। उसको मैं एब्सोल्यूट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि गाइस ये जो हेडर पार्ट है, इसमें मैं एक ऐसा कोड लिखने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो इमेज पाने के लिए। तो अभी के लिए मैंने इसको एब्सोल्यूट लिख दिया, एंड आई रियली होप कि आप ऑलरेडी जानते हो व्हाट इज पोजीशन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, क्योंकि वो इंटरव्यू में पूछा जाता है। एंड अगर अभी तक आपने नहीं देखा या आपको नहीं मालूम है, सो डोंट वरी गाइस, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया है, उसका लिंक इधर मैं टॉप पे दे दूंगा, एक बार जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो।
अब ये सबसे पहले हमारा लोगो, ठीक है। तो गाइस लोगो को कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन लोगो के अंदर जो एंकर टैग है जिसमें मैंने थापा टेक्निकल लिखा हुआ है ना, सबसे पहले तो उसका मैं कलर वाइट चेंज कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। एंड कभी भी इंटरव्यू में ना ये पूछते हैं कि ये जो आप एंकर टैग यूज करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट एक तो ब्लू कलर आता है, ऊपर से नीचे अंडरलाइन भी आ जाता है। अभी रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे अंडरलाइन भी आ रखा है। सो वो ब्लू कलर को हटाने के लिए मैंने कलर दे दिया व्हाइट, अंडरलाइन हटाने के लिए आई विल राइट टेक्स्ट डेकोरेशन नन, खत्म, उधर ही खत्म। इतना सिंपल था ये, राइट। एंड उसके बाद गाइस इसका जो फॉन्ट का साइज होगा वो फॉन्ट का साइज में देना चाहूंगा 1.6 REM। टेक्स्ट आप कह सकते हो ट्रांसफॉर्म को मैं दे देता हूँ अपर केस इस तरीके से, ठीक है। ये बहुत सिंपल, इतना मैं गया, कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस यहाँ पे। एंड लेट्स सी क्या होता है, परफेक्ट थापा टेक्निकल इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, एकदम ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। अभी मुझे इस मेन्यू को कैसे सेट करना है गाइस, आप देख सकते हो बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करो, आप खुद भी सोचो किस तरीके से कर सकते हो। करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन अब मैं आपको दूसरा स्टाइल दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको डिस्प्ले वाला तो ट्रिक बता ही दिया, डिस्प्ले से भी कर सकते थे, लेकिन इन जनरल जो मोस्टली यूज होता है सिंपली लिस्ट स्टाइल नन। ये क्यों लिखा मालूम है? ये इसलिए क्योंकि आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट जो आपको सर्कल सर्कल जो दिखाई दे रहा है ना, वो इसके कारण ही है। लिस्ट का बाय डिफॉल्ट होता है, जैसे मैंने नन कर दिया वो गायब हो गया, ठीक है। ऑलराइट, इतना हो चुका है गाइस। अभी मैं क्या करता हूं, सिंपली इसको मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिखा तो ये 1 by 1 साइड बाय साइड आगे बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। एंड मैं एक काम कर सकता हूँ, डेट इज पैडिंग ऊपर नीचे से मुझे कुछ नहीं देना, लेकिन लेफ्ट एंड राइट से मैं 15 पिक्सल का पैडिंग देने वाला हूँ परफेक्टली। ऑलराइट, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मैं वापस यहाँ जाता हूँ मेन्यू में, यूएल के अंदर LI, उसके अंदर जो मेरा एंकर टैग है, जी हाँ गाइस, अगेन टेक्स्ट डेकोरेशन मुझे नन करना है। मैं चाहे तो डायरेक्टली एंकर टैग को ऊपर से नन करा सकता था, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एंड देन टेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्म होगा उसको आप कर दीजिए कैपिटलाइज, परफेक्ट। आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, एंड दैट इज ये जो हमारा एंकर टैग है गाइस, उसमें ये प्रॉपर्टी एंड देन अगेन ये वाली जो प्रॉपर्टी, बोथ आर सेम, मतलब टेक्स्ट इसमें रिपीट हो रहा था। आप क्या कर सकते हो, ये सबसे टॉप पे जाओ, एंकर टैग यूज करो, कलर दे दो इस तरीके से व्हाइट, एंड अगर हमें लग रहा है, कलर दे दिया मैंने व्हाइट, एंड देन टेक्स्ट डेकोरेशन हर बार हम क्या कर रहे हैं, उसका नन कर दे रहे, तो इस तरीके से एक ही बार में लिख देते। अब इससे होगा ये कि ये जो 2 लाइन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, उस वहां से मेरी बच गई, और यहाँ पे ये जो 2 लाइन दे रहा हूँ वो यहाँ से भी बच गया। तो सिंपली टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, ये थोड़ा सा आप इस तरीके से आपने बहुत बार देखा होगा मोस्टली वेबसाइट में कि इस तरीके से ऑलरेडी वो प्री डिफाइंड मतलब वैल्यू दे के रख देते, डिफॉल्ट वैल्यू, एंड परफेक्ट। देखिए कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, इससे हमारा लाइन भी बच गया, रिपीटेशन भी नहीं कर रहे हम, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ जो बोलते हैं ड्राई रूल्स। सिंपली आप इस तरीके से कर सकते हो। आपको जहां जहां लग रहा है ना कि आप यार ये बार बार सेम पीस ऑफ कोड को लिखना पड़ रहा, तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। ऑलराइट, इतना हो चुका है गाइस, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे ये करना है कि ये जो है, सबसे पहले तो मैं चलो इनका मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखाई दे। सो गाइस मैं जाता हूँ गूगल फॉन्ट पे इस तरीके से, ठीक है। गूगल फॉन्ट पे जाता हूँ, एंड मैं पहले जोसेफिन बहुत यूज करता था, बट नाउ इट इज आई डोंट नो मैं क्यों मूली, ये जो फॉन्ट है ये मुझे पसंद आने लगा है। सो मैं मूली पे जाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये जो लिंक है इसका, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक्सटर्नल लिंक। इसको कभी भी आपको हैश टैग के अंदर ही पेस्ट करना है, इतना आपको याद रखना है, लिंक्स हमेशा हैश टैग के अंदर। एंड देन ये जो फॉन्ट फैमिली है, ये मैं चाहता हूं कि मेरे हर एक कोड पे अप्लाई हो, आई मीन मेरे हर एक टेक्स्ट पे। सो इस तरीके से मैं एकदम टॉप, ये जो मेरा यूनिवर्सल ऑपरेटर है वहां पे मैं इसको अप्लाई करा देता हूं। एंड सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, अब ये थोड़े बेटर दिखाई दे रहे हो, राइट। अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे वो जो आपको हुबर दिखाई दे रहा है ना, ये इसको आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बहुत सिंपल है। उसके लिए गाइस मैं क्या करता हूँ, सिंपली नीचे जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक तो मैंने आपको याद है यहाँ पे एक क्लास दिया था डेट इज एक्टिव, 1 सेकेंड सबको एक्टिव लग गया, ये सबको नहीं चाहिए क्योंकि फिलहाल अभी एक ही मेरा एक्टिव है ना, डेट इज होम पेज में हो ना मैं, तो है कि नहीं। सो डॉट एक्टिव कॉमा, और साथ ही साथ किन को, यूएल के अंदर जो LI है उसको जब भी अगर कोई करे हुवर, तो एक सिंपल सी बॉर्डर टॉप लिख देता हूं सबसे पहले, बॉर्डर टॉप इस तरीके से, ठीक है। वहां पे 2 पिक्सल आप कह सकते हो सॉलिड, कौन सा कलर गाइस, एक कलर है, ठीक है। मैं आप 5 डैड वाओ E2 5 डैड E2, ये बहुत सिंपल था, ठीक है। उसी तरीके से मैं जाता हूं नीचे, अब जैसे अगर बॉर्डर टॉप देता हूं तो बॉर्डर बॉटम भी है हमारे पास, राइट। सो इसको मैं करता हूं कॉपी एंड पेस्ट, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। तो गाइस कितनी इजीली आप देख सकते हो ये हो चुका है, परफेक्ट। अभी ये जो कॉन्टैक्ट मी है बटन, उसको कैसे सेट करना है,
तो आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट मी बटन के लिए ऑलरेडी आई हैव क्लास, एंड आपने मोस्टली देखा होगा जब भी क्लास देते मोस्टली लोग हाइफन देते। गाइस ये टोटली अब आपके ऊपर है, मैं हाइफन के बदले ये ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। उसका रीज़न पता है क्या, अगर मैंने हाइफन दे दिया, ठीक है, अगर मुझे सपोज सिलेक्ट करना हो तो गाइस एक साथ डबल क्लिक करने पे मैं कर ही नहीं सकता, मुझे इसको इस तरीके से ड्रैग करना पड़ेगा। लेकिन अगर अंडर इसको लिख देता हूँ ना मैं, अभी देखो चाहे एन पे भी क्लिक करूँ ऑटोमेटिक सब सिलेक्ट हो जाते, ये देखो बीच पे भी करूँ इसलिए गाइस मैं ये ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, फटाफट क्लिक किया सभी एक साथ सिलेक्ट हो गए। वो एक क्लास था तो मुझे डॉट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड देन अगेन गाइस ये क्या है आपका एंकर टैग, तो मेरे को अब टेक्स्ट डेकोरेशन लिखना नहीं पड़ा, कलर लिखना नहीं पड़ा, तो लेकिन मैं बैकग्राउंड कलर जरूर है मेरे पास, एंड दैट इज देखिए गाइस मैं बताता हूँ D465E एंड देन F। गाइस ये कलर हेक्सा कोड में बेसिकली आपको मालूम ही होगा ये, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हल्का सा हमें बैकग्राउंड मिल चुका है, लेकिन उस बैकग्राउंड को थोड़ा सा और बेटर करने के लिए वी हैव अ पैडिंग। सो टॉप एंड बॉटम से मैं देना चाहूंगा 12 पिक्सल्स, लेफ्ट एंड राइट से 26 पिक्सल्स। फॉन्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके मैं कर देता हूँ 14 पिक्सल्स, ठीक है। फॉन्ट का वेट आई विल गो विथ लेट्स से 500, सिर्फ 500 लिखना गाइस, आप बोल्ड लाइटर भी लिख सकते थे। एंड देन मैं गाइस इस पे बॉर्डर देना चाहूंगा दैट इज 1 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट, 1 पिक्सल सॉलिड इस तरीके से ट्रांसपेरेंट, ठीक है। परफेक्ट इतना हो चुका है। यहाँ पे जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, बूम, ये बहुत ब्यूटीफुल हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन देखने वाली चीज सिर्फ कॉन्टैक्ट में, तो मैं चाहता हूँ गाइस ये जो कॉन्टैक्ट में इसका टेक्स्ट कैपिटल हो जाए, राइट। सो टेक्स्ट कैपिटल अगर आपको करना हो तो गाइस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल तो लिखना नहीं, वी हैव टू राइट अपर केस, वी हैव टू राइट अपर केस वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे जाता हूँ एंड परफेक्ट कॉन्टैक्ट में आई थिंक गाइस कैपिटलाइज विल बी ज्यादा बेटर रहेगा, वो थोड़ा सा वेर्ड लग रहा है। ऑलराइट ये परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ऑसम। तो आप देख सकते हो हमारा मेन्यू एकदम परफेक्ट हो चुका है। एंड इतना ही नहीं, अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो वो thapatechnical.com मेरा वेबसाइट भी ओपन हो रहा है, ठीक है। सो गाइस इतना मेन्यू हो गया है। अभी मुझे क्या चाहिए, नाउ आई वांट वो टेक्स्ट, गाइस मुझे अब वो टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो वो जो टेक्स्ट मैंने लिखा उसको कैसे पाना, देखिए यहाँ पे जाता हूँ, हम जो भी करें सब हेडर के अंदर ही करें, तो इस नैप के ठीक में नीचे जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ इस तरीके से, परफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से गाइस इसको मैं सेंटर, अगेन मैं इधर अंडरस्कोर कंटेंट लिख देता हूँ, परफेक्ट। एंड देन सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 हेलो दिस इज थापा लिख देता हूँ गाइस इस तरीके से, परफेक्ट। एक सेकंड, हेलो को स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे जाता हूँ एंड देन ठीक उसी के नीचे गाइस H2 लेता हूँ। ये मतलब एक बेस्ट ये है कि कभी भी आप अगर वेबसाइट में काम करो H1 H2 H3 सीरीज वाइज लो, ये डिजिटल आई मीन एसईओ के टाइम में बहुत यूजफुल आता है। एंड देन गाइस मैं सिंपली इस तरीके से लिख देता हूँ यूट्यूबर, देन हाइफन सॉरी देन फॉरवर्ड स्लैश, इस तरीके से यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा फुल स्टैक डेवलपर इस तरीके से, ठीक है। एंड आई थिंक यहाँ पे ज्यादा स्पेस आ गया, परफेक्ट, ऑलराइट, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है, बाकी सब CSS का खेल है, बाकी सब क्या है CSS का। आप देख सकते हो ऊपर है, एंड बिकॉज हमने ऑलरेडी रिलेटिव दे रखा है एंड ये सब चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पे करना है, ठीक है गाइस। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा देयर आर मेनी वेज। अब ये तो मेरी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल एकदम कम से कम कोड में आप कैसे कर सकते हो इसको। सेंटर कंटेंट, ठीक है, इस तरीके से जाता हूँ और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि हमारे हेडर का सेंटर कंटेंट है। सिंपल मैं यहाँ पे आया। अब सबसे पहले मुझे किसको टारगेट करना है, तो देखिए गाइस सबसे पहले टारगेट तो ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन एक चीज मैं भूल गया था, दैट इज कि जब मैं इस मेनू को करूँ हुबर तो कलर चेंज हो जाना चाहिए। लाइक ये देखिए कलर चेंज हो रहा है, राइट, बैकग्राउंड का, वो मैं करना भूल गया, तो वो कलर आप लोगों को मैं चेंज करके बताता हूँ। सो डॉट कॉन्टैक्ट इस तरीके से आपको परफेक्टली कॉन्टैक्ट, एक सेकेंड, कॉन्टैक्ट, और अगेन यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, अंडरस्कोर बटन लिखता हूँ गाइस। उसके अंदर जो ए है उसको जब हम करेंगे हुबर तो गाइस एक बैकग्राउंड, एक आई थिंक मैंने ऊपर पे बैकग्राउंड लिया है कि नहीं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आई थिंक ऐसे ये काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे ठीक है मैं नया सा बैकग्राउंड आपको एक बताता हूँ, प्रॉपर्टी बताता हूँ, बहुत सिंपल है। बैकग्राउंड के अंदर हम लीनियर ग्रेडियंट का भी यूज कर सकते हैं, राइट। लीनियर ग्रेडियंट स्पेलिंग सही लिखना है बस आपको, लीनियर ग्रेडियंट। यहाँ पे मैं जाता हूँ टू बॉटम, मतलब बॉटम की साइड से, ठीक है। यहाँ पे मैं अब देखिए जो कलर का नाम लिखने जा रहा हूँ 615 CFD, ठीक है गाइस, क्या है 615 CFD, परफेक्ट। उसको मैं 0% दे रहा हूँ।
एंड देन आई हैव वन मोर कलर दैट इज D46 D एंड देन F, उसको मैं 100% दे रहा हूँ। तो गाइस अगर आप अगेन सोच रहे ये मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो रहा है, तो डोंट वरी, लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है उसका आई मीन उसका जो मैंने वीडियो बनाया है उसका लिंक इधर मैं टॉप पे प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार देखिए। बहुत सिंपल है गाइस, बेसिकली लीनियर ग्रेडियंट मतलब दो कलर या दो से ज्यादा कलर को अगर आपको कंबाइन करना हो ना तो लीनियर ग्रेडियंट का यूज होता है, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से मैं करता हूँ वो। ऑल राइट, एक प्रॉब्लम हो सकता है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, कॉन्टैक्ट बटन परफेक्ट, ए को अगर मैं करता हूँ हुवर। ऑल राइट, एक चीज हमें यहाँ पे देखने वाली बात है कि जैसे ये जो मेरा ए है मुझे यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा, ऊपर जो मैंने ए मिस कर दिया था वो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एंड नाउ इट्स लुक परफेक्ट, ये देखो, ठीक है। क्योंकि उस समय मैंने क्या किया था कि मैं ना खाली इस डीप को बैकग्राउंड दे रहा था, उसकी सेट कर रहा था, बट मुझे इसको नहीं, मुझे ये जो कॉन्टैक्ट बटन है उसके अंदर जो एंकर टैग है उसको सेट करना था। इस तरीके से परफेक्टली मैंने हुवर भी कर दिया, अब ये परफेक्ट दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, नाउ अब मुझे इसको सेंटर पे लेके आना, वो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सेंटर पे लाने के लिए देखो गाइस, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा सेंटर कंटेंट है इसको मैं एक ही बार में कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और डायरेक्टली पेस्ट से होगा नहीं, ये मेरा क्लास है तो आई हैव टू राइट डॉट, इसको मैं कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। उसको मैं टॉप कर देता हूँ 50%, इस तरीके से सेमीकोलन देना है, लेफ्ट करता हूँ 50%। तो अगर सिर्फ मैं इतना लिखता हूँ ना तो वो यहाँ पे आ जाता है इस जगह पे, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतने से तो काम चलेगा नहीं। और एक सेकेंड, ये टेक्स्ट अलाइन क्या कर रहा है यहाँ पे, आई राइट, मतलब मैंने तो टॉप लिखा था, राइट। अब देखोगे गाइस एकदम बराबर आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि जहां पे टॉप से 50 और लेफ्ट से 50 स्टार्ट होता है ना, वो वहां से शुरू हो रहा है, मुझे वो नीचे, मैं चाहता हूं कि ये एकदम बराबर किसी भी तरीके से 50/50 परफेक्ट तरीके से आ जाए बस वहां पे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं जाता हूं, बेसिकली ये जो मैं प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं ना ये हमारे CSS3 का, लेकिन परफेक्ट चलेगा, कोई नहीं, आजकल ऑलमोस्ट सबको मालूम है ये। सो यू हैव टू राइट ट्रांसलेट में -50%। अरे इंटरव्यू में पूछते हैं, हाँ, एक डिप के अंदर दूसरे डिप को आप कैसे सेंटर में कर सकते हो, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज कर सकते हो, एल्स ये जो 4 लाइन आप लिखोगे परफेक्ट, ये देखो सिर्फ ये 4 लाइन आपको लिखना है एंड आपका ये काम हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। अभी मुझे वो जो कंटेंट हमने लिखा है उसको मुझे थोड़ा स्टाइल देना है, इसके अंदर जो मेरा H1 है उसको गाइस अब मैं स्टाइल देना चाहूंगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। सो कलर में जाता हूँ, FFF, इट मीन्स व्हाइट कलर, सिंपल, ठीक है, हेक्सा कोड में लिखा है। फॉन्ट का जो स्टाइल नहीं, फॉन्ट का जो साइज होगा दैट विल बी योर 70 पिक्सल्स। जी हाँ गाइस, कितना है वो आपका 70 पिक्सल्स। फिर यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, एक सेकेंड, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में मैं आपको गाइस को कैपिटलाइज करना चाहूंगा ताकि जो हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो एकदम परफेक्टली कैपिटल में दिखाई दे। फॉन्ट वेट में 700 कर देता हूँ, बेसिकली इसका मतलब है कि हम बोल्ड कर रहे हैं। एंड देन मार्जिन बॉटम देना चाहूंगा 10 पिक्सल का, इसके मतलब उसके नीचे जो भी कंटेंट आएगा वो उतना नीचे चला जाएगा। और जेड इंडेक्स में 1 देना चाहूंगा, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अभी जेड इंडेक्स आपको क्यों मैंने 1 दिया, ठीक है, इसको मैं नहीं देता हूँ, जेड इंडेक्स में लिख तो देता हूं लेकिन यहाँ पे मैं कमेंट करता हूं और आपको पता चलेगा मैंने क्यों जेड इंडेक्स दिया था, ठीक है। एंड आपको मालूम है कि ठीक हमारे जो कंटेंट है उसके नीचे वी हैव H2 ऑल्सो, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूं। फिलहाल अभी इतना लिखूंगा तो हेलो दिस इज थापा आ चुका है, मुझे इसको सेट करना है, ठीक है। वो भी बहुत सिंपल है गाइस, उसका जो फॉन्ट का जो साइज है दैट इज 25 पिक्सल, ऑलराइट 25 पिक्सल देता हूँ। फॉन्ट का जो वेट होगा दैट विल बी योर 400 पिक्सल, एंड 400 पिक्सल लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली 400, इट मीन्स वो बेसिकली लाइटर आएगा। एंड देन अगेन कलर इट विल बी FFF लिख देता हूँ, इट मीन्स आपका व्हाइट कलर। और जेड इंडेक्स यहाँ पे भी 1 आने वाला था लेकिन मैं कमेंट आउट करता हूँ, आपको पता चल जाएगा क्यों। एंड बूम गाइस, परफेक्टली दिखाई दे रहा है। अभी मैं सिर्फ एक चीज लिखूंगा, दैट इज यहाँ पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन, एक सेकेंड, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अब ये परफेक्टली आपको सेंटर में दिखाई देंगे इस तरीके से, परफेक्ट। अब भी देखने वाली बात है कि यहाँ पे ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है वो कैसे है गाइस, वो अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी CSS3 का ही एक फीचर है जिसको हम बोलते हैं स्यूडो एलिमेंट्स, ठीक है। आई थिंक स्यूडो एलिमेंट्स है क्योंकि वो बहुत, और उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया व्हाट इज बिफोर एंड आफ्टर, मतलब इंटरव्यू में हर कोई पूछता ही है, ठीक है। बेसिकली लिखते तो P स्यूडो है लेकिन वो बोलते उसको अपन स्यूडो CSS बिफोर आफ्टर, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो या इट्स अ स्यूडो एलिमेंट्स, परफेक्ट। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया गया है, उसका लिंक टॉप पे दे दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी वो कैसे करते मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं सिंपली जाता हूँ, ठीक है। ये जो मेरा H2 है, ये जो मेरा H2 है उसको मैं करता हूँ कॉपी एंड आई विल गो विथ बिफोर, बिफोर एंड आफ्टर लिख सकते हो। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, इतना सिंपल।
ये कंपलसरी कंटेंट आपको लिखना ही पड़ेगा, विड्थ आपको देना ही पड़ेगा, राइट 80 पिक्सल एंड देन उसका हाइट गाइस मैं ऑटो कर देता हूँ, जितना लेना ले लो भाई अपने हिसाब से, वो खुद ही डिसाइड कर लेगा हमारा ब्राउजर। एंड बॉर्डर जो है गाइस वो जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है वो आपको बॉर्डर के कारण दिखाई दे रहा है, तो मैं सॉलिड लिख देता हूँ एंड यहाँ पे व्हाइट या तो मैं ट्रिपल एफ लिख सकता हूँ, इट विल बी मोर बेटर, ठीक है। उसका पोजीशन में देता हूँ एब्सोल्यूट, एक सेकंड पोजीशन नहीं देता अभी फिलहाल, सिर्फ अगर मैं इतना लिखता हूँ ना तो वो कैसे दिखाई देता है मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो लाइन आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट जाता हूँ टॉप, एक सेकेंड टॉप नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे सिंपली जाऊँगा लेफ्ट, मुझे क्योंकि थोड़ा सा लेफ्ट लेके जाना है, सो 40 पिक्सल। बॉटम उसको मैं कर दूंगा, एक सेकेंड बॉटम में कर दूंगा 0, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बट आई वांट कि वो थोड़ा सा बीच में दिखाई दे, ठीक है। तो उसके लिए गाइस अगेन मार्जिन बॉटम लेता हूँ मैं इस तरीके से एंड मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल। नाउ इट्स टोटली अप टू यू गाइस, ये मैं अपने पीसी के रेजोल्यूशन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि ऐसा है ये, एंड आई थिंक ऑल राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक का ये जो फर्स्ट लेटर है ना वो कैपिटल है, सो इट्स मीन मुझे यहाँ पे जाके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, दैट इज कैपिटलाइज। कंट्रोल एस सेव करता हूं एंड 3 2 1 बूम गाइस परफेक्टली दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब भी वो ठीक, अब मैं आपको वो इमेज लाके दिखाता हूं। अब फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि वो इमेज कैसे आया था, ठीक है। वो इमेज को मैं इसी हेडर पे जाता हूं, यहाँ पे मैं आपको लिखता हूं इस तरीके से बिफोर। सो गाइस आप सोच सकते हो कि मैं चाहता हूं कि आप खुद से भी एक बार सोचे कि वो कैसे आया था, ठीक है। आप कोशिश करो खुद से करने की, लेकिन मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए सो यहाँ पे कंटेंट मैंने आपको बताया था लिखना ही पड़ता, विड्थ आपको लिखना ही पड़ेगा, सो आई विल गो विथ 520 पिक्सल। हाइट आपको सॉरी मैंने 520 बोला मैंने 530 क्यों लिखा आई डोंट नो, 550 पिक्सल दे देता हूँ यहाँ पे सिंपली, ठीक है। पोजिशन में देता हूँ एब्सोल्यूट, और लेफ्ट में देना चाहूँगा 0, बॉटम देना चाहूँगा 0, और इस तरीके से बॉटम 0, ठीक है। इतना सिर्फ मैं अगर लिखता हूँ ना तो गाइस एक सेकेंड कंटेंट में मैं लिख देता हूँ हे व्हाट्सअप, लिख देता हूँ हे व्हाट्सअप, सिर्फ इतना मैं अगर लिखता हूँ। अगर आप मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ बूम गाइस आप देखोगे हे व्हाट्सअप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, एंड द बेस्ट पार्ट मैं इसको कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हे व्हाट्सअप यहाँ पे मुझे मिल चुका है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे ये है व्हाट्सअप ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिंपली एक इमेज चाहिए एंड वो मैंने ऑलरेडी स्टोर करके रखा है, सो आई विल गो विथ बैकग्राउंड इमेज। उसका जो यूआरएल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डेट इज इमेजेस। फोल्डर के अंदर मेरे पास एक इमेजेस है जिसका नाम है, क्या है भाई उसका नाम, thapa.png, thapa.png, परफेक्ट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ 3 2 1 एंड बूम गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मुझे इमेज आ चुका है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं दिखाई दे रहा, वी डोंट नो ये क्या दिख रहा है तो गाइस इसको हमें सेट करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ बैकग्राउंड का जो साइज उसको मैं 100% आई मीन जितना भी है कंप्लीट 100% में दिखाना चाहूंगा। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, सो बूम गाइस कैसा लगा आपको, देखिए ऑलमोस्ट सेम हो चुका है कि नहीं, है कि नहीं। तो इस तरीके से इतना इजीली आपका इमेज आ चुका है, ये ऑलरेडी मेरे पास इमेज था ये, तो ये इतना सिंपल था। आई नो आप में से आपको स्टार्टिंग में आप लोग को लग रहा था यार ये इमेज कैसे आया होगा, तो वो कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। एंड जेड इंडेक्स की अब मुझे यहाँ पे देखिए कहाँ है जेड इंडेक्स, ऑलराइट। जेड इंडेक्स 1 इसलिए दे रहा क्योंकि गाइस वो बहुत काम आता है बाद में, लेकिन अभी आपने पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया तो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर आप में से बहुतों को प्रॉब्लम हो सकता है कि हेलो जो है ये इमेज के पीछे चला गया, इमेज के पीछे चला गया टेक्स्ट, तो उस समय आप क्या करोगे, तब आपको जेड इंडेक्स की बहुत हेल्प लगेगी। तो ऑलमोस्ट इस तरीके से दिखाई दे चुका है, यहाँ पे इतना हो चुका है। ये जो थापा टेक्निकल ऊपर लिखा है लोगो में, इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट वेट, इसका फॉन्ट का जो वेट है बोल्ड करना चाहूंगा ताकि थोड़ा स्ट्रांग दिखाई दे, ऑलराइट, ठीक है, परफेक्ट। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये कैसे पाना है, ये कैसे इस जगह पे आके इस तरीके से दिखाई दे रहा है, वो गाइस वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, हमें ये जो डिप खत्म हुआ है ठीक उसके नीचे आता हूँ, एक और डिप बना लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हो गाइस मैं सीरीज वाइज जा रहा हूँ, मतलब लाइन बाय लाइन जा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इतना सिंपल है। एंड मतलब स्टार्टिंग में देखने में कितना मुश्किल लग रहा था वो, लेकिन सोशल नेटवर्क लिख देता हूँ, परफेक्ट। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डिप बनाता हूँ, ठीक है। इसका क्लास देता हूँ मैं FA अंडरस्कोर आइकन्स, क्योंकि बेसिकली आइकन्स का यूज करने वाला हूँ मैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक सेकेंड एब्रीविएशन नहीं, मुझे चाहिए एंकर टैग, ठीक है, तभी तो वो काम करेगा, राइट। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे गाइस आपको लिंक देना है। अभी सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, फेसबुक चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉन्ट ऑसम में हूँ मैं, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी,
और यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल एस। सिर्फ इतना लिखने से काम चलेगा नहीं, एंड द रीजन फॉर डैट कि भाई वो किधर है, लिंक किधर है फॉन्ट ऑसम का, ठीक है। सो मैं बेसिकली अभी भी फॉन्ट ऑसम का 4.7 का जो CDN लिंक है वो यूज़ करता हूँ। CDNJS पे मैं जा रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा 4.7, अदरवाइज आप बोलोगे अरे क्या हो रहा है, आ क्यों नहीं रहा। तो 4.7 पे आपको जाना है, awesome.min.css पे आपको जाना है, कॉपी लिंक टैग करना है, एंड हर बार बोलता हूँ कि लिंक हमेशा हेड टैग के अंदर ऐड करना है, ठीक है। सो गाइस अब आप देखोगे 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, ये देखिए ये टॉप पे देखिए फेसबुक, यहाँ पे ये कोने में मेरा जो कर्सर दिख रहा है यहाँ पे मेरा फेसबुक आ चुका है, ठीक उसी तरीके से। अब मुझे कुछ नहीं करना, इसी जो डिव है इसको मैं कॉपी करूंगा 1, 2 एंड 4, ठीक है परफेक्ट। अभी ये जो ऑफिशियल है मुझे ऑफिशियल नहीं चाहिए, ये मैं इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पे आई विल गो विथ ट्विटर, ठीक है, स्पेलिंग परफेक्टली लिखना है ट्विटर। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ऑलरेडी ये सब है हाँ वहाँ पे इस इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम परफेक्ट। एंड यहाँ पे मैं जाऊँगा, सिंपली मैं लिखूंगा इस तरीके से यूट्यूब, इस तरीके से मैंने लिख दिया यूट्यूब। एंड गाइस अब आप देखोगे ये देखिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। अगर आप सोच रहे हो मैंने जस्ट क्या किया अभी ये, तो मैं आपको बताता हूँ। बैक जब आप जाते हो ना इस तरीके से ये आता है। यहाँ पे अगर आप लिखते हो इस तरीके से इंस्टाग्राम, तो आपको देखो इंस्टाग्राम मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे जाके इस तरीके से ट्विटर लिखते हो तो आपको इतने सारे ट्विटर स्क्वायर, ट्विच, एंड अगर आप सिर्फ ट्विटर पे क्लिक करते हो तो ये आपको कोड मिल जाते हैं। देखिए FA ट्विटर, मुझे ऑलरेडी मालूम था इसलिए मैंने डायरेक्टली FA ट्विटर। अरे ये FA क्या है, ये फॉन्ट ऑसम है, फुल फॉर्म है, बेसिकली उसका शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे अभी मुझे अब इसको करना है क्या, मुझे इसको स्टाइल देना, ठीक है। वो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप जाके इस तरीके से सिंपली लिख सकते हो फॉन्ट ऑसम स्टाइल, या सोशल नेटवर्क, आप कुछ भी लिख सकते हो, कैसे आपके ऊपर है। मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ, मैं बस आज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि वेबसाइट किस तरीके से आपको करना है। एंड जो वेबसाइट इतने मुश्किल दिखते हुए एक्चुअल में मुश्किल होते नहीं, सिंपल कुछ ट्रिक यूज होता है, ठीक है। सो सबसे पहले गाइस में जो हमने सोशल नेटवर्क लिखा है, ठीक है, उसको मैं स्टाइल दे देता हूँ सोशल नेटवर्क परफेक्ट। उसको गाइस मैं विड्थ देता हूँ 100 पिक्सल का, ऑलराइट, विड्थ 100 पिक्सल देता हूँ। हाइट में देना चाहूँगा ऑटो, मतलब वो अपने हिसाब से ले लेगा। एंड सिर्फ मैं पोजीशन एब्सोल्यूट राइट को कर दूंगा गाइस, मैं कितना करूँ, राइट को 0 कर देता हूँ। एंड अगर मैं आपको सिर्फ टॉप करके दिखाऊँ, ठीक है, देखिए मतलब कितनी ईजिली वहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं टॉप कर देता हूँ 40%, तो गाइस आप देखोगे राइट मतलब ये वाला साइड मेरा है कि नहीं, एंड टॉप मतलब ऊपर से नीचे। तो देखिए यहाँ पे जाता हूँ 3, 2, 1 एंड बूम, ये देखिए ऑटोमेटिक इस जगह पे आ गया। ऑलराइट, इतना हो चुका है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, उसको थोड़ा सा और बेटर बनाना है। तो उसके नीचे, ठीक आपको याद है मैंने एक और डिप लिया था जिसका नाम मैंने दिया था FA_icons, ठीक है। वहाँ पे मैं जाता हूँ गाइस, मैं क्या करता हूँ उसको विड्थ देता हूँ 40 पिक्सल का, ऑलराइट। हाइट भी देता हूँ मैं सेम 40 पिक्सल्स का ही, ताकि मुझे परफेक्टली स्क्वायर मिल जाए। बॉर्डर रेडियस में देना चाहूँगा 50%, ताकि मुझे, मैंने आपको बता ही चुका है क्यों। एंड उसका जो बॉर्डर होगा ना गाइस, ये बॉर्डर वही है जो मैंने कॉन्टैक्ट बटन पे बनाया था ताकि होवर करते समय। अब मैं बाय डिफॉल्ट वो बॉर्डर यहाँ पे देने वाला हूँ इस तरीके से, परफेक्ट बैकग्राउंड दे दिया। अब मैं डिस्प्ले फ्लैग्स लिखना चाहूँगा, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एक सेकेंड, ये मैं आपको क्यों लिख के बताता हूँ। अभी एक सेकंड, इतना सेव करके आपको दिखाता हूँ, और वो मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, सिंपली रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। एंड ये जो हमारे आइकन्स है वो एकदम टॉप पे चिपके, ना कि सेंटर पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया गाइस, किसी भी चीज को अगर सेंटर पे लाना हो तो डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, आप देख सकते हो, मतलब खाली टक 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 करना अपने आप आ जाता, मतलब इतना सिंपल है। एंड बूम, परफेक्टली सेंटर में आ गया। बट आई वॉन्ट उनके बीच में थोड़ी स्पेसेस हो, राइट। तो वो स्पेस को मैं कैसे लेके आ सकता हूँ, बहुत सिंपल है। ये अगेन आपको ये नया सीखने मिलेगा, डेट इज FA_icons। आइकन्स पे जाता हूँ मैं इस तरीके से, परफेक्ट, ठीक है। आइकन्स पे गया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मेरा nth चाइल्ड, बेसिकली CSS में जो सेलेक्टर है nth चाइल्ड, मतलब जितने भी इसके अंदर ये FA वाले जितने भी है, उसमें जितने भी इवेंट नंबर वाले हैं, ठीक है। इवेंट नंबर कौन सा होगा, ये सेकेंड ट्विटर, और ये हमारा ये यूट्यूब। इन इसको और इसको अगर मैं टॉप से स्पेस दे दूं तो ऑटोमेटिक मुझे सब मिल जाएगा, राइट। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मार्जिन दूंगा ऊपर और नीचे से, टॉप एंड बॉटम 20 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बूम, ये देखो परफेक्ट, इतना ऑसम हमें दिखाई दे रहा है, राइट। और आप देख सकते हो बॉर्डर रेडियस में लिख रहा था, लेकिन क्यों वो, मैं वही सोच रहा हूँ कि स्क्वायर क्यों दिखाई दे रहा है वो। अब आप देख सकते हो, लेकिन परफेक्ट। अब देखिए इतना ब्यूटीफुल हमें दिखाई दे रहा है। अब मुझे इसका बैकग्राउंड, आई मीन जब मैं इसको करूँ हुबर, तो मुझे वो चेंज करना है। अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ, अब वो बहुत सिंपल है गाइस। देखिए यहाँ पे मैं सिंपली आता हूँ और क्या करता हूँ, ये जो मेरे
जितने भी FA के अंदर अंडरस्कोर आइकन्स, इस तरीके से पहले तो लिख लेता हूँ आइकन्स, FA आइकन्स के अंदर आई पे मैं जाता हूँ सिंपली। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड सिर्फ बैकग्राउंड लिखता हूँ, बैकग्राउंड कलर नीचे सिर्फ बैकग्राउंड लिख देता हूँ मैं। परफेक्ट। इसको मैं ये जो मेरा कलर ऊपर मैंने दे रखा है ना, इसी को ही मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। परफेक्ट। अभी बस मुझे क्या करना है, ये जो कोड है इसको हटाता हूँ, यहाँ पे चिपकाता हूँ, और ये जो मेरा कोड है, एक सेकेंड, इसको ये जो कलर है उसको यहाँ से हटा के यहाँ पे चिपका देता हूँ। ये मतलब बस उल्टा हो जाए किसी तरीके से, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये देखा, एक सेकेंड, आप देखने वाली बात है कि गाइस ये हो नहीं रहा, क्यों ऐसा हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल है वो। उसके पीछे रीजन है कि गाइस यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, एंड दैट इज ये जो मेरा कलर है बेसिकली, एक सेकेंड, ये नहीं, इसको मुझे हुबर करना पड़ेगा। Ctrl+S सेव, अब होगा ये। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ। परफेक्ट। ये देखो कितना ऑसम दिखाई दे रहा है हमें, ये है कि नहीं। टक टक देखो, ऊपर नीचे कलर चेंज, इसका कलर चेंज, ऑसम। ठीक है, क्योंकि मुझे इसको जब मैं हुबर करूंगा ना हमारे डीप पे, तब होना चाहिए था। ठीक है, ना कि आइकन पे। Ctrl+S सेव करता हूँ। परफेक्ट। इतना काम कर चुका है, एंड अभी तक मैंने शायद इस पे लिंक दिया नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, अपना इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ इस तरीके से सिंपल। ये मेरा इंस्टाग्राम है, विनोद थापा 55। सिंपली अगर आप सर्च भी करोगे तो मिल जाएगा, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो गाइस। मैं PHP कोडिंग या हल्का थोड़ा लाइफ्स के रिगार्डिंग द सपोर्ट वर्सेस द कॉन्ग्रेचुलेसन। सपोर्ट बहुत कम करते हैं, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेसन पार्टी में बहुत, मतलब आपको अच्छा ही लगेगा थोड़ा, तो तब भी मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब ये जो मेरा इंस्टाग्राम है, अगर मैंने एक बता दिया, अब बाकी सब खुद से कर लोगे सिंपल। खाली ये href के अंदर आपको प्रॉपर HTTPS वाला लिंक पेस्ट कर देना है और रिफ्रेश करना है। एंड आपको एक चीज करना पड़ेगा, दैट इज टारगेट आपको ऐड करना पड़ेगा एट्रीब्यूट, ताकि वो दूसरे पेज में ओपन हो, ना कि सेम पेज में। तो रिफ्रेश करता हूँ गाइस, अगर आप देखोगे इस पे क्लिक करूंगा, बूम, आप देख सकते हो मेरा इंस्टाग्राम पेज ओपन हो चुका है। इतना इजी था ये, है कि नहीं। अभी सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी है, सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी है। एक चीज बाकी है, दैट इज ये नीचे क्या कर रहा है, कहाँ से आया वो, सोचो गाइस कैसे होगा, मैं बताना चाहूंगा। वो भी एक इमेज ही है, लेकिन उस इमेज के साथ कैसे खेलना है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, यहाँ पे आता हूँ इस तरीके से गाइस, मैं डिव ले लेता हूँ। परफेक्ट। सिर्फ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास दे देता हूँ जिसको मैं लिखता हूँ ग्रिड, फ्रीड नहीं भाई, ग्रिड लिखता हूँ इस तरीके से, अंडरस्कोर सेक्शन। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेज, और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी इमेज है, मैंने जैसे कि आपको बताया, इमेजेस में ग्रिड .png उसका नाम है। Ctrl+S सेव करता हूँ। तो गाइस आप देखोगे, देखने वाली बात ये आती का है, ये देखो यहाँ पे टॉप पे भी बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है बाय द वे, आप देख सकते हो टॉप पे भी ये ऑसम दिख रहा है, लेकिन ये मुझे नीचे चाहिए। तो ये अब आपको देखना है कि कैसे आप इसको नीचे ला सकते हो, एंड मैंने आपको दिखाया, ये बहुत सिंपल है। अगेन वही आपको जाना है, इस तरीके से जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस बहुत सिंपल। अब विड्थ जितना भी आप देख सकते हो, लेट्स से मैं 300 पिक्सल दे देता हूँ, हाइट में 100 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, पोजीशन जैसे मैं एब्सोल्यूट लिख के, उसके बाद अब मैं इसको कहीं पे भी नचा सकता हूँ। अब मैं अपने इमेज को कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। सो मैं लिख देता हूँ 55% लेफ्ट साइड से हो जाए। ठीक है, एंड ओवर, एक सेकेंड, सिर्फ अगर मैं इतना लिखता हूँ ना, और आई थिंक मुझे बॉटम भी लिखना पड़ेगा, वरना वो नीचे आएगा कहाँ से। ठीक है, इतना मैं लिखता हूँ, Ctrl+S सेव करता हूँ। गाइस ऑलमोस्ट हमारा वेबसाइट रेडी है, बूम, आप देख सकते हो नीचे। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया गाइस, हमें राइट साइड में वर्टिकल ये आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है, वो कभी आना नीचे, वरना अच्छा नहीं लगता ना। हेडर के ये क्या होता है, ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है। सो कभी भी आपको इमेज के साथ काम करो, एंड इफ यू वांट कि उसकी जितनी एक्चुअल साइज है उसके बाहर अगर वो जा रहा है, और जो बाहर वाला जो कंटेंट है उसको अगर आपको नहीं दिखाना है, वो क्या हो गया गाइस, वो ओवरफ्लो हो रहा है, राइट। तो आपको सिंपली एक प्रॉपर्टी लिखना है, दैट इज ओवरफ्लो, एंड यू हैव टू राइट हिडन। सिंपल ओवरफ्लो अगर आप हिडन लिख दोगे तो ये जो एक्स्ट्रा जो बाहर जा रहा था वो अब हमें नहीं दिखाई देगा, बूम, गायब। देखो अब मैं स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ से स्क्रॉल गायब हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड ये तो मैंने आपको दिखाया क्योंकि गाइस मैंने आई थिंक बहुत टाइम हो गया था कोई सिंपल एक वेबसाइट क्रिएट नहीं किया, लेकिन ये सिंपल नहीं था, इसमें आपको क्रिएटिविटी थी। मतलब आजकल ट्रेंड चल रहा है इस टाइप का, जहां पे ये डॉट डॉट या सर्कल या तारे या प्लस माइनस इस तरीके से कहीं पे भी बीच में एक इमेज आ जा रहा है, उसके ऊपर टेक्स्ट है। ठीक है गाइस, तो आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आएगा। एंड आई नो आप में से बहुत लोग पूछोगे सर ये रेस्पॉन्सिव है या नहीं। सर तो पहली बात मैं सर हूं नहीं, ठीक है। अब थापा ये रेस्पॉन्सिव है या नहीं, इस तरीके से आप पूछोगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस ये रेस्पॉन्सिव नहीं है, क्योंकि मतलब इतना ईजी नहीं है ना। मतलब सिंपली अगर हमने किया, आप देख सकते तब भी ये बहुत ब्यूटीफुल हमें दिखाई दे रहा है। इसको अगर मैं 75 कर देता हूं, ये प्रॉपर रेस्पॉन्सिव नहीं है, लेकिन तब भी आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल हमें दिखाई दे रहा है। देखिए,
तो गाइस आप देख सकते हो कितना ऑसम हमें दिखाई दे रहा है, राइट? मतलब कितना कितना ब्यूटीफुली हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम है कि गाइस ये रेस्पॉन्सिव है, लेकिन जैसे ही आप मोबाइल डिवाइसेस पे जाओगे कुछ वो इस तरीके से दिखाई देगा, जो कि एक डेस्कटॉप वर्जन ही है, राइट? तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, ठीक है? तो गाइस वो आपको खुद से सोचना है। नहीं तो आपको मालूम है कि जब भी कभी भी आपको अगर रेस्पॉन्सिव बनाना होता है तो फॉर दैट वी हैव, मैं आपको बताता हूँ एक लिंक है जो आपको हमेशा ऐड करना चाहिए, ठीक है? वो है आपको कभी भी मोबाइल फर्स्ट बनाने के लिए ये मेटा टैग के अंदर नेम इक्वल टू व्यूपोर्ट, इसको आपको हमेशा अपने वेबसाइट पे ऐड करना ही पड़ेगा। तो गाइस मैं बताना चाहूंगा इसको आप बहुत इजीली फिक्स कर सकते हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो आप खुद कीजिए। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में चाहूंगा कि आप में से जितने लोगों ने भी इसको रेस्पॉन्सिव बना के मुझे सेंड किया है, अब वो सेंड कहाँ किया है बोलने से मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा सोर्स कोड का सेक्शन होगा, ठीक है, वहां पे मैं अपने व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपने रेस्पॉन्सिव बना लिया है तो मेरे को अपने जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वहां पे आप फाइल सेंड कीजिए, मैं चेक करूंगा और उसको मैं नेक्स्ट वीडियो या आने वाले वीडियो में मैं मतलब आपको सॉर्ट आउट दे सकता हूँ कि हाँ भाई इन्होंने इस तरीके से इसको इतना ब्यूटीफुल रेस्पॉन्सिव बनाया है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड जरूर कुछ ना कुछ आज आपको नया तो सीखने जरूर ही मिला होगा। तो मैं बताना चाहूंगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस बनाते रहता हूं। एंड अभी तो PHP MySQL का चल रहा है, उस पर भी जल्दी एक और 2 ऑसम वीडियोस आने वाले वेबसाइट के रिगार्डिंग, जिसमें हम पूरा बैकएंड भी देखने वाले। तो मैं बताना चाहूंगा गाइस अगर अभी तक आपने मेरे वेबसाइट थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। इसमें नहीं चाहता कि आप ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस कीजिए, राइट? एंड आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए ताकि कभी भी आप ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। और अगर कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।